फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस की टीमों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि हिस्ट्री शीटर अपराधी ने पुलिस पर भी फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद इस हिस्ट्री शीटर को काबू कर लिया गया। एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि इस अपराधी पर अलग अलग तरह के 28 मामले उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्ज हैं और एनडीपीएस, लूट, हत्या के प्रयास और गृह भेदन जैसे मामले दर्ज हैं। फिलहाल गोली लगने के बाद आरोपी को पुलिस निगरानी में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी समय से बहुत सारी यहाँ पर फरीदाबाद, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ऐसी काफ़ी वारदातों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को ऐसे टारगेट करा जा रहा है, जिसमें लोगों से एक्सटॉर्शन, रैंसम, धमकियाँ और काफ़ी इस तरीके की वारदात सामने आ रही हैं। उसी के मद्देनज़र सत्येंद्र गुप्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद के दिशा निर्देश में इन सभी चीज़ों के ऊपर फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच निरंतर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है और काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। उस एवज में ही कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति विशेष की पहचान हुई थी जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि है, हिस्ट्री शीटर है। नोएडा के यूपी के अंदर लगभग ऐसे 28 जो वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और विभिन्न इस तरीके से गृह भेदन संबंधित ऐसी अलग अलग वारदातों को इसके गैंग द्वारा अंजाम दिया गया है। ये हिस्ट्री शीटर, इसका नाम मुख्य तौर पे जो सोनू है पुत्र प्रेम सिंह, ये वैसे सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है, लगभग 26 वर्षीय है और हाल में अम्बेडकर नगर दिल्ली संगम विहार के वहाँ पर रह रहा था। काफ़ी समय से इसका जो आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो लगभग ऐसे हैं कि 28 मुकदमों में ये पहले संलिप्त रहा है। सूचना के तौर पर जिस तरीके से फरीदाबाद में काफ़ी समय से ऐसी चीज़ों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, उस संबंध में क्रम में कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 और बीपीटीपी ने एक सराहनीय काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। देखिए, मैंने बताया कि जो पृष्ठभूमि है उसमें 2 बारी इसको गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा गया है। काफ़ी ऐसी वारदातें हैं जहां पर इसको आर्म्स एक्ट के दौरान पकड़ा गया है। कुछ वारदातों में इसके ऊपर एनडीपीएस के केसेस भी हैं, कुछ वारदातों के अंदर लूट और रॉबरी के रिलेटेड केसेस भी हैं, कुछ हत्या के प्रयास भी हैं और उसके अलावा कुछ गृह भेदन संबंधित इसके ऊपर केसेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, किसी बड़ी वारदात को यहाँ अंजाम देने की फिराक में था और जिस तरीके से यहाँ पर ये रेकी करके और अन्यथा ऐसी कुछ जो वारदात के संबंध में जो जानकारी इकट्ठी कर रहा था और ऐसी किसी वारदात को, अप्रिय वारदात को, घटनाक्रम को अंजाम दे सकता था, समय रहते ही इसकी पहचान करी गई, मौके पर पकड़ने की कोशिश करी गई। उस दौरान मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ा गया है, जिस दौरान गनशॉट इंजरी से इंजर्ड भी हुआ। देखिए, लगातार मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इस क्रमबद्ध तरीके से जो सुनियोजित तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था, लगातार इसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम पूछताछ के दौरान इससे जानकारी लेंगे कि किसके कहने पर ये यहाँ पर किसी चीज़ को वारदात के संबंध में यहाँ पर आया, किस तरीके से ये वारदातों को अंजाम देने का बड़ा सपंडी बना रहा था, कौन कौन इसके साथ अन्यथा गैंग के लोग जुड़े हो सकते हैं, अन्यथा किस तरीके की वारदात इसने पहले यहाँ पर फरीदाबाद में जिस तरीके से कुछ केसेस में वांछित था और जो नोएडा के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस, 28 केसेस नोएडा के अंदर ही हैं इसके ऊपर, तो उसके मद्देनज़र हम पूछताछ गहराई से करेंगे और ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति विशेष अन्यथा इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राज सिंह और पीएसआई दीपक लोहान क्राइम ब्रांच बीपीटीपी, इनका सराहनीय कार्य है जो उन्होंने मौका रहते किसी अप्रिय घटनाक्रम को होने से रोक दिया। सीधी चेतावनी है, अगर हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर नहीं, खाली हरियाणा के अंदर भी अगर किसी भी तरीके की ऐसी वारदात को अंजाम देने की अगर कोई फिराक में है और ख़ासकर जो जिस तरीके से निरंतर धमकियां आ रही हैं, ऐसे लोग जो बाहर विदेश में बैठ के
लोगों को, एक आम जन को इस तरीके के भय का वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय डीजीपी साहब की तरफ से, अजय सिंघल साहब की तरफ से, कंसर्न हमारी एसटीएफ यूनिट्स, हमारी क्राइम ब्रांचेस, हमारी लोकल पुलिस, सभी ऐसे लोगों की चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। और जिसके क्रम में आपके सामने ये बातें हैं कि लगातार फरीदाबाद के अंदर जो भी लोग ऐसे गुंडागर्दी, बदमाशी फैलाने की कोशिश में कर रहे हैं, सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। और एक कड़ा संदेश उन सभी लोगों के लिए है, अगर आप किसी भी तरीके से किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त होते हैं तो पुलिस आपके साथ सख्ताई से कार्रवाई करेगी, कानूनन कार्रवाई करते हुए कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.